कोई जाकर के उनसे मजाक करता है, कोई अपना पल्लू उनके सिर पर रख देता है। यानी देखे कि इनमें काम भावना कुछ है या नहीं है, ये क्या करते हैं। कोई असर नहीं पड़ा कि हमारे सामने स्त्रियां आई है कि पत्थर है कि पेड़ पौधा है, ऐसा वो फर्क नहीं समझे कि हमारे साथ कौन आया नहीं आया। जनक जी कहे वो के टेस्टेड हो गया है बालक। इसके बाद वहां से फिर आए हैं अपने घर को। सुखदेव जी ने उनको सारा भागवत पढ़ाया है और वही आगे परीक्षित को सुनाए हैं सुखदेव जी। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु महिमा वाला भागवत भगवान की, रामचंद्र भगवान की। गुरु चरण बलिहारी मन की
की महिमा। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एक दीक्षा मंत्र होता है, विवाह में भी पढ़ाया जाता है वो मंत्र। पत्नी के हृदय पर हाथ रख के पति बोलते हैं, तब मम एक मना जुखस्व, कि आज से ये शरीर दो है लेकिन मन और आत्मा एक हो गए। और वही मंत्र उपनयन संस्कार में भी आता है, जो गुरु देते हैं अपने शिष्य को। सेम वही मंत्र है कि आज से तुम और हम एक हो गए, हमारी और तुम्हारी आत्मा एक हो गई, शरीर दो है। तो गुरु जैसे होंगे शिष्य वैसे होंगे, होना चाहिए। क्योंकि जिस ढंग का तरंग डालेंगे, जैसा चीनी डालेंगे, वैसा ही तो मीठ खीर बनेगा। लेकिन आज स्वार्थ में सारे लोग पड़ गए हैं। बहुत गुरु भी स्वार्थी होते हैं। खूब गुरु दक्षिणा में मिल जाए, ये बेलट जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, हरई न शोक शिष्य धन हरई, सो गुरु अवश्य नरक में पड़ई। केवल धन का शोषण करे और शिष्य के दुख का शोषण न करे, वह गुरु नरक में जाता है। और गुरु से दीक्षा ले लिया, गुरु के ही कमाई खाने वाला है, तो वह शिष्य भी, तो वो ठेठ में लोग कहते हैं कि लोभी गुरु पापी चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। गुरु की महिमा तो ऐसी है, जो शिष्य यदि सुपात्र बन जाता है तो गुरु उसको भगवान से मिला देता है, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण जी के माध्यम से है। अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। अगस्त्य ऋषि तो अभी भी रहते हैं दक्षिण भारत में। अकेले एक ऐसे ऋषि हैं जो उत्तर में नहीं आए। शिव जी का जब विवाह हो रहा था, सारे देवता जब कैलाश की ओर चले तो पृथ्वी डगमगाने लगी, उलटने लगी, इतना हल्का पड़ गया दक्षिण से। तो अगस्त्य जी कहे, आप लोग घबराइए नहीं, जाइए, हम जाके उधर संभाले। दूसरे पलड़ा पर अगस्त्य जी पैर रख दिए तो पृथ्वी सामान्य अवस्था में आ गई। लेकिन भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ करता था। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी जाने लगते हैं यात्रा में, तो शिष्य को बतला देते हैं कि यहाँ दाल रखा है, यहाँ चावल रखा है, इसको बना के पाना, संतों को खिलाना। तो अगस्त्य जी दे दिए 7 दिन के खर्चा कि इसमें 7 दिन तुमको चलाना है। 7 दिन के हिसाब से एक आदमी के भोजन निकाल के दे दिया। सुतीक्ष्ण जी साधारण नहीं थे, भगवान के ध्यान लगाने में बड़ी कलाकार थे। कहे कि भगवान को भी पवाना, अपने भी पाना, भोग लगा करके। जैसे ही सुतीक्ष्ण जी ने भोग लगाया, ठाकुर जी का स्मरण किया,